हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक किया गया है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक आते हैं। इससे पहले हमने अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उसका पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अर्थात राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है। परंतु किसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के पद का कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अर्थात यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का स्थान रिक्त है तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो उस समय राज्यसभा के सभापति का जो कार्य होता है उसका पालन उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। और इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 65 में किया गया है। अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति को देय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में कोई रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उस समय उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कार्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभाल ले। अर्थात राष्ट्रपति के पद में यदि आकस्मिक रिक्त आ जाए या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद में यदि आकस्मिक रिक्त आ जाए या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ओके। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग करके किया जाएगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त होगा। तो अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोनों सदन कौन कौन से? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ओके। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 66 का 2, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है, अर्थात उस स्थान को छोड़ दिया है। अर्थात उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि सदस्य होता भी है तो वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से या फिर उसी समय से उस सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 66 का 3, उपराष्ट्रपति की योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए?
वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये 3 योग्यताएं उपराष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कि उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अर्थात उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद तब तक उस पद पर बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्त को भरने के लिए चुनाव पद की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाएगा। ओके, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या फिर किसी कारणवश वो हटाए गए हैं तो उनके पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव जो है बहुत ही शीघ्र कराए जाएंगे और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा वो। ओके, अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। जैसे अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया वैसे अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। ओके, अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद इस अध्याय में उपबंधित न की गई किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अर्थात अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकती है जो प्रावधानित नहीं है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अर्थात राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी संदेह होंगे, जो भी विवाद होंगे, उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पूर्व यथास्थित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अवैध नहीं होंगे।
अर्थात यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य कर दिया गया या रद्द कर दिया गया, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो बचे हुए अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 72 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।